ओ भाई ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने से मैंने कोई भी वीडियोस नहीं डाली है यूट्यूब पे। इंस्टा पे तो मैं एक्टिव हूँ, इंस्टा पे तो वीडियोस चलती रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन मैं डालता हूँ। लेकिन जो लॉन्ग वीडियोस होती है 6 7 8 मिनट की, वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहा। मतलब चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। मतलब अप्स तो नहीं, डाउन्स ही चल रहे हैं। मतलब एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा। खैर, तो ये टीवी देख रहे हो, ये मैंने अभी निकाला है, ये बंद किया हुआ था। मतलब मैं पुरानी चीज़ें देख रहा था कि पुरानी चीज़ें निकाल के देखते हैं। मैं घर आया हूँ, तो बाय द वे मैं बता दूं कि मैं घर आया हूँ, और मैं घर हूँ काफ़ी टाइम से। मतलब 15 20 दिनों से मैं घर हूँ। क्योंकि मतलब थोड़ा इशू चल रहा था मेरे साथ, हेल्थ इशू भी चल रहा था, फाइनेंशियल इशू भी चल रहा था। तो फिर मैंने जॉब भी अपनी लेफ़्ट कर दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया, तो मैं घर में ही अपना रिकवरी मोड पे हूँ। और घर पे ही मैं फुल मतलब चिल मार रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, या फिर अपने को खुद को रीसेट कर रहा हूँ। एक नए जो चैलेंजेस होंगे आगे के लिए, उसके लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो बस यही था। तो मैं इस टीवी की बात बता रहा था। ये टीवी बंद किया हुआ था हमने, बहुत पुराना टीवी है, देख ही रहे होंगे, डब्बा है। लेकिन ये सोनी का टीवी है। उस टाइम में भाई A1 टीवी था, इसमें वूफर लगा है, ट्विटर्स लगे हैं, इसका स्पीकर्स आज भी अगर मैं इसको बजा दूँ ना अपने रूम पे, भाई ऐसा लगता है कि मैं एक हाई क्वालिटी का साउंड स्पीकर चला रहा हूँ। तो इसमें जो वूफर लगे ना भाई, वो एक एक नंबर है। तभी मैंने निकाला था कि मैं देखता हूँ कि आज भी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया इसको। तो अपने बारे में बताता हूँ कि अभी मैं इतने दिनों से मैं कहाँ था भाई, वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा और क्या सीन चल रहा था मेरे साथ। तो ऐसा करते हैं, गेड़ी मार के आते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं, फिर उसके बीच में बात भी कर लेंगे। मैं कुछ व्लॉगिंग भी कर लूँगा, और थोड़ा सा मैं अपने आस पास घूम भी लूँगा, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। अपनी बाइक भी मैंने यहीं पे पार्क करी हुई है, पैक करके रखी है। जब मैं जाऊँगा कभी तब निकालूंगा इसको। चलो जी, थोड़ा सा घूम के आते हैं जंगल में, आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा मन भी मेरा शांत हो जाएगा। भाई देख रहे हो क्या व्यू है मेरे घर के आसपास का। गाड़ी जिप्सी किंग, बहुत पुराना मॉडल है, अब खटारा हो गई है, इसको कोई भी नहीं चलाता, तो ऐसे ही बंद पड़ी है। बंद तो क्या, मोटा ही खर्चा आना है इसमें आएगा तो। और यार मेरा कैमरा एंगल ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया, और फोकसिंग भी थोड़ी सी इशू हो रही है, क्योंकि मेरा अभी फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है। बैक कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई फ्रेम कहाँ पे है, मैं किस साइड खड़ा हूँ, इस साइड हूँ, उस साइड हूँ। और थोड़ा सा फोकसिंग भी इशू हुआ है। तो भाई आप देख लेना, मैनेज कर लेना। मैं दोबारा वीडियो शूट नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी जान नहीं है मुझमें कि मैं दोबारा वीडियो शूट करूं। क्योंकि मैं वही सब डायलॉग्स, वही सब मैं वापस नहीं बोल सकता ना मुझे इतना याद है ना, ना मेरे मुझ में इतनी जान है कि मैं उससे दोबारा रिपीट करूं, दोबारा से वही एनर्जी के साथ बोलूं। क्योंकि होता है ना कि इमोशंस निकल रहे होते हैं ना, तो वो इमोशंस एक ही बार निकलते हैं, वो इमोशंस बाद में नहीं निकलेंगे। कि हम सोचे ना कि यार चल मैं दोबारा उसी एनर्जी से, उसी इमोशन के साथ बोल देता हूँ, वो नहीं होता दोबारा। तो इसीलिए मैं वही वीडियो फाइनल करूँगा, वही वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो प्लीज़ यार मैनेज कर लेना आगे। अभी आगे से मैं तैयारी के साथ काम करूँगा। अभी तो बस ये था कि भाई मैं फ्रीली, बिना स्क्रिप्टिंग, माइंड टू माइंड, हर्ट टू हर्ट मैंने बात करनी थी, 1 to 1 मैंने बात करनी थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से स्क्रिप्टिंग लिखी थी, पहले से कुछ नोट पे लिखा था, कुछ नहीं है। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें। चलो, बात है दिसंबर की। मतलब सब कुछ सही चल रहा था। उससे भी पहले मैं बताता हूँ कि मेरा फ़ोन जो है ना, आईफोन, वो पूरा डैमेज हो गया है। मतलब पूरा मतलब ख़त्म हो गया था, गिर गया था मेरे से पहले। तो इसकी डिस्प्ले डैमेज हो गई थी। फिर जब मैंने डिस्प्ले इसकी ठीक करवाई, तो उसके बाद ये मेरे से और गिरा। मतलब कुछ नहीं हुआ, एकदम सही था। तो इसकी फेस आईडी ख़राब हो गई, और फेस आईडी ख़राब होने के बाद ना, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो डैमेज हो गया। तो अब जब ये फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता है या फिर फ़ोटो रिकॉर्ड करता है ना, तो इतनी अच्छी नहीं आती, मतलब ब्लरी ब्लरी होती है। तो उसके चक्कर में भी फिर मेरा थोड़ा सा काम रुक गया, कि मेरा प्राइमरी काम वीडियोस बनाने का ही था। तो मेरा काम रुक गया था, तो फिर मैंने दूसरा फ़ोन लिया। ये है ओप्पो रेनो 10 प्रो। घर पे पड़ा था, मतलब मैंने लेके रख लिया था, तो घर पे यूज़ कर रहे थे पापा। मतलब इतना भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा फ़ोन था। तो फिर मैंने ये अपने पास रख लिया। मतलब इसकी वीडियो क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आईफोन जैसी, अच्छी है, ओप्पो की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आईफोन के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं जो वीडियोस का काम है वो अपना आईफोन से ही बनाना प्रेफर करता हूँ। तो फिर मैं इसकी बैक कैमरे से वीडियोस बनानी शुरू कर दी। लेकिन बात है दिसंबर की, सब कुछ सही चल रहा था। मतलब ऑफिस भी जा रहा था मैं, अच्छा चल रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक चल रही थी। लेकिन दिसंबर में ना, मेरी कंपनी में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कि मतलब सैलरी इश्यूज़, सैलरी डिले होने लगी। एक एक दो दो महीने की सैलरी नहीं आ रही थी। मतलब सभी को नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं कि 2 3 को नहीं आ रही थी, सभी को नहीं आ रही थी। तो उनमें से मैं भी था। और आपको पता ही है यार कि हम लोग जो है वो अपनी सैलरी पे ही जिंदा रहते हैं, कि जो कमाएंगे वही खाएंगे, भाई वही उड़ जाएगा। तो रेंट भी देना है, ईएमआई भी देनी है,
खर्चे भी है भाई, पेट्रोल भी है, रिचार्ज भी है, वाईफाई, ये सब शॉपिंग वगैरह, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इशू आ रहा था मेरे साथ, मतलब 2-3 महीने तो मेरे इतना तो बैकअप मेरे पास था कि मैंने मतलब सर्वाइव कर लिया। लेकिन बात ना हद से ज़्यादा आगे निकल गई जब मतलब 3 महीने की सैलरी नहीं आ रही थी। ऊपर से फिर मेरी हेल्थ इशू मेरा एक्चुअली मेरा ये हुआ कि मैं बीमार पड़ा। मुझे फीवर मतलब हुआ तो नॉर्मल फीवर और जुकाम ही था, जो वायरल फीवर होता है, बस वही हुआ था मुझे। लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया तो मैंने बिस्तर पकड़ लिया यार, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, वीकनेस आ गई थी काफ़ी। और मुझे तो ये लग रहा था कि भाई टाइफाइड ना हो जाए कहीं, लेकिन थैंकफुली टाइफाइड नहीं था मुझे। तो जब मैंने इसका चेकअप करवाया तो नॉर्मल आया, लेकिन बस ये था कि थोड़ा सीवियर था, जो फीवर था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और उसकी वजह से ना, जो फीवर और कोल्ड था उसकी वजह से जो मेरे कान थे वो दोनों ब्लॉक हो गए। पहले तो मेरा लेफ़्ट वाला कान ब्लॉक हुआ, सुनना मुझे मतलब पार्शली बंद हो गया था, मतलब 60-70% मुझे सुनना बंद हो गया था। और जब भाई मेरा ये वाला कान बंद हुआ ना, तब तो 90% मुझे सुनना बंद हो गया। मैं ऐसे ऐसे करके सुनता था, ऑफिस में भी ना मैं ऐसे ऐसे करके सुनता था। और जब मैं कोई वीडियो देखता था यूट्यूब पे तो ईयरफोन लगाता था, तब ईयरफोन भी मुझे फुल वॉल्यूम पे ऐसा लगता है कि भाई 20-30% पे चल रहा है। तो इतना बुरा हाल हो गया था मेरा, सुनना मेरा बिल्कुल बंद हो गया। तो फिर उसके बाद मैं जब उससे रिकवर हुआ, जब थोड़ा सा चलने लायक हो गया मैं, फिर ऑफिस जाने लगा थोड़ा सा, मतलब बाइक वगैरह नहीं चला पा रहा था क्योंकि वीकनेस थी, बट मैं ऐसे जा रहा कैब करके चला जाता था, या फिर कभी पार्शियल पैदल चला गया, फिर ऑटो कर लिया, ऐसे ऐसे करके मतलब कर रहा था जुगाड़, चल रहा था मेरा सब कुछ। फिर भाई मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं एक संडे वाला दिन था, मैं सोचा कपड़े वगैरह धो लेते हैं, घर वालों पे कब तक रिलाई करना है यार। तो मैं संडे को कपड़े धो रहा था, मैं कपड़े धो के नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, जैसे ये सीढ़ियाँ है ना, जैसे ये वाली सीढ़ियाँ है, बस वैसे ही मैं नीचे उतर रहा था और मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं सीढ़ियों से गिर मतलब फिसल गया। और जो मेरी ब्रेक लगी सीधा आगे, जो ग्रिल होती है, जो सीमेंटेड ग्रिल होती है, उसमें मेरी सीधा ब्रेक लगी, सीधा छाती लगी मेरी, जो चेस्ट थी। मतलब मैंने मतलब बैलेंस तो बना लिया था, लेकिन जब तक मैंने हाथ से कंट्रोल करना था ना, तब तक काफ़ी देर हो गई थी। तो मेरी चेस्ट बजी उसमें, फिर चेस्ट बजने के बाद भाई मेरी सांस रुक गई, मेरा हिलना डुलना सब कुछ बंद हो गया, मैं उठ नहीं पा रहा था। वो तो थैंकफुली कि भाई मेरा एक रूममेट था, तो हम गए, फिर एक्सरे वगैरह हुआ, तो मतलब इलाज वगैरह हुआ मेरा। मतलब इशू ये आ गया था कि मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा था। अगर मैं ज़ोर से बोलता तो फिर मेरी सांस फूल जाती थी, या फिर अगर मैं इवन मेरे को अगर छींक भी आती थी ना, या फिर खांसी भी आती थी, तो मैं उसको भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था भाई, बहुत ज़ोर से दर्द होती थी मुझे। ऐसा ऐसा इशू मेरे साथ चल रहा था। फिर मतलब मेरा हाथ भी, पूरी जो मेरी चेस्ट थी ना वो जैम हो गई थी, वो पूरी अकड़ गई थी। तो मैं आगे ना बाइक चला पा रहा था, ना मैं कुछ ऐसा हैवी टास्क कर पा रहा था, इवन कि मैं कुकर तक नहीं उठा पा रहा था। जो 2-2.5 किलो का कुकर होता ना, मैं उस तक को नहीं उठा पा रहा था, इतना बुरा हाल था मेरा। तो जनवरी और फ़ेब का महीना तो भाई मेरा ऐसा गया है ना कि बुरे हाल, जब मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता उसमें। फिर जब थोड़ा सा मैं रिकवर हुआ, फिर उसके बाद भी कंपनी में फिर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। फिर हार्ड डिसीज़न मेरा, ये फाइनल डिसीज़न यही था कि यार ऐसा करते कि यहाँ से रिज़ाइन देते हैं, और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है, घर पे जाएंगे, थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी मोड पे चले जाएंगे, और थोड़ा सा मतलब घर का खाना भी मिल जाएगा, तो रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि जब तक मैं वहाँ पे ठंड, और आपको पता ही है चंडीगढ़ मोहाली की ठंड कैसी है, एकदम सूखी ठंड, और भाई बुरा हाल, अकेला बंदा तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। बस फिर मेरा डिसीजन ये था कि मैं जॉब छोड़ देते हैं, 10-15 दिन की बात है, नई जॉब मिल जाएगी। थैंकफुली मुझे नई जॉब मिल गई है वैसे। बस फिर मैंने अपनी जो पुरानी कंपनी थी वहाँ पे मैंने रिज़ाइन दिया, उसके बाद मैं घर आया जैसे तैसे। बस फिर ये था कि यार मैं अगर वीडियो भी बनाता ना, जैसे अभी मैं जितनी ज़ोर से बोल रहा हूँ, जितनी जान मैं अभी लगा रहा हूँ, उसकी 30% भी जान पहले नहीं लग रही थी। अगर मैं थोड़ा सा भी बोलता मेरी सांस फूल जाती थी, अभी भी फूल रही है, बट अभी मतलब काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई है मेरी। तो पहले बहुत मेरी सांस फूलती थी, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, लाइव स्ट्रीम करता, मेरे से लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही थी, अगर मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करता तो वो भी नहीं हो रही थी। इंस्टा पे बस वीडियोज़ इधर उधर करी, थोड़ा सा एआई से वॉइस ओवर करवा दिया, या फिर कुछ थोड़ा सी एफर्ट मार दिए, हो गया। लेकिन जो लॉन्ग वीडियोज़ होती है ना, जिसमें 7-8 मिनट तक कंटिन्यू बोलना है, मतलब स्क्रिप्टिंग करनी है, टॉपिक्स वगैरह ढूंढने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, वो नहीं मेरे से हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार, रीसेट मारते हैं, एक नई तरह से शुरुआत करेंगे नए साल में। फिर बस मेरे साथ ये सब चल रहा था यार काफ़ी। मतलब तो आई होप आप समझ रहे होंगे यार, रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक नॉर्मल बंदे के साथ क्या क्या चलता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जैसा इंटरनेट पे दिख रहा है वो खुश होगा, या फिर उसके साथ जैसा चल रहा है या तो वो मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। नज़र लगी है, वो भी आप बोल सकते हो एक तरह से कि नज़र लगी है। और जब बंदे का डाउनफॉल आता है ना, तो फिर तगड़ा ही डाउनफॉल आता है। बस ये है कि बंदे को हार नहीं माननी चाहिए,
मैं हार तो नहीं मानी, लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं ताकि 2 स्टेप छलांग मार के आगे बढ़ेंगे। तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। बस ये है कि यार आज मैंने थोड़ा सा एफर्ट मारा। ऑलमोस्ट मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी ना वो 2 जनवरी को करी थी। आप देखना जो मेरी लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी वो 2 जनवरी को हुई थी। उसके बाद मेरी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब पे। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, कमेंट भी किया कि भाई कहाँ पे है, मरा तो नहीं गया। तो लाइव स्ट्रीम एक बार करी थी मैंने लाइव स्ट्रीम, उसमें मैंने बता दिया था सब कुछ कि ऐसे ऐसे मैं बीमार चल रहा हूँ काफ़ी कुछ। तो तब थोड़े बहुत ऑडियंस को तो पता चला था, लेकिन सबको नहीं पता था। तो सबको कैसे पता चलेगा जब मैं यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं हूँ। मुझे लगा कि आप लोग मुझे भूल तो नहीं गए, शायद भूल भी गए होंगे यार। आधे से ज़्यादा लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि मैं हूँ कौन, ऐसी बड़बड़ा रहा है जो फालतू में। बट खैर कोई नहीं। बाइक पे जब से मैं आया हूँ ना, इवन मैं एक बार भी अपनी बाइक पे बाहर नहीं निकला हूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है। ना मेरा मन कर रहा है, और दूसरी बात ना मेरे पास इतनी सेविंग है कि भाई मैं उसका पेट्रोल फुल करवा के बाहर निकल पाऊँ। जब जाता हूँ तो थोड़ा बहुत सामान लेकर आता हूँ, बस खाने पीने का, बस मेरा उतना ही चल रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मौज मस्ती चल रही है पूरी ये वो, बस ऐसा कुछ नहीं है। बस जो पहले लाइफ जीता था ना मैं, जॉब करने से पहले जो मेरी लाइफ थी कि बस बेले बैठना, महीने की छुट्टियाँ होनी, उस पर घर पे बैठे रहना, कभी कुछ करना, टीवी देख लेना, सो जाना पूरे दिन। हाँ बस ये है कि मेरी स्लीप साइकिल काफ़ी अच्छी हो गई। जो पहले मैं 12, साढ़े 12, 1 बजे सोता था, अब मैं भाई 10:30, 11 बजे सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ आराम से 9-10 बजे, नींद पूरी हो रही है मेरी। तो उसमें क्योंकि ये है ना कि आप हैवी दवाई खा रहे हो, हैवी mg की तो दवाइयाँ खा रहे होते हो, तो फिर आपकी बॉडी को रेस्ट ही होता है उस लेवल का। तो बस वही है, मेरा रेस्ट चल रहा है। हाँ, सांस फूल रही है मेरी अभी, बट ये है कि थोड़ा सा अभी ठीक है पहले से। तो बस ये कहानी थी, ये मैंने बताना था आपको कि भाई मैं ज़िंदा हूँ अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा यार। वैसे इनिशियल प्लानिंग तो मेरी ये थी कि मैं जनवरी से मैं हर दिन कोई ना कोई वीडियो डालता रहूँगा। बट टाइम ही ऐसा आ गया कि भाई मैं बीमार पड़ा, और ऐसा बीमार पड़ा कि मैं उठ ही नहीं पाया। और जब ठीक हुआ तो फिर भाई मेरी चेस्ट इसने जवाब दे दिया। मतलब मैंने एक्सरे कराया था तो लंग्स वगैरह ठीक थे मेरे, रिब्स भी ठीक थी, लेकिन जो अंदर था ना ब्लड क्लॉट हो गया था, क्योंकि बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट पड़ा था यार। आप खुद सोचो, आप अगर एक फ्लोर से नीचे गिरोगे, मतलब सीढ़ियों से ऐसे घूमते घूमते, जैसे सीरियल में होता है ना, घूमते घूमते बंदा नीचे गिरता है, और ब्रेक सीधा आगे ग्रिल पे लगती है, वो भी चेस्ट, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। सांस फूल गई थी मेरी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था। एकदम बोलता था ना तो बहुत धीरे धीरे बोलता था। आपने मेरी एक लाइव स्ट्रीम देखी होगी जो मैंने अभी करी थी, मतलब 15-16 दिन पहले, उसमें देख लिया होगा कि मैं अब कोशिश करेंगे भाई कि अब मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूँ यार। एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 वीडियोस तो डालूँ, ताकि जो एल्गोरिदम मेरा बेकार हुआ है ना, जो एकदम गिरा है एल्गोरिदम, अरे 5,000 सब्सक्राइबर भी हुए, उसकी खुशी भी नहीं हुई मुझे। कि मैं खुशी में क्या मनाऊँ यार कि 5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, लेकिन जब मैं वीडियोज़ ही नहीं बना पा रहा हूँ, जब मैं उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या है, कुछ नहीं कर पाया मैं। ऐसा ही होता है भाई, जब बंदे के पास थोड़ा सा डाउनफॉल आता है ना, जब बंदा डाउनफॉल में जाता है, सोच समझ के डिसीज़न लेने पड़ते हैं यार। तब काफ़ी ना बंदे को सोचना पड़ता है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या ना करूं जिससे मेरा और नुकसान ना हो। ऊपर से फिर मेरी ईएमआई, भाई ईएमआई देनी मुश्किल हो गई थी मेरी, जो मेरी बाइक की ईएमआई है या फिर जो मेरे क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है, वो तक देनी मुश्किल हो गई थी। एक महीना तो ऐसा हुआ जो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा इस महीने की बाइक की ईएमआई आप कर दो, बाकी मैं देख लूँगा, क्योंकि सैलरी हमारी अभी तक नहीं आई थी। और जब से मैंने छोड़ा है, अभी बस मुझे 1 महीने की सैलरी क्रेडिट हुई है, बाकी अभी 2 महीने की सैलरी आनी बाकी है अभी भी। तो मैंने एक बार तो मैंने पापा को बोल दिया कि पापा ईएमआई आप देख लो, बाकी मैं करता हूँ जैसे तैसे। आई होप आप समझ रहे होंगे यार कि ऐसे में ना बंदे की मोटिवेशन भी काम नहीं करती। कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट वीडियो से बनाए, मन नहीं करता वीडियो बनाने का यार। मतलब कुछ आइडियाज़ निकालने का ना मन नहीं करता, अंदर से आवाज़ आती है कि यार ठीक है जैसा चल रहा है अभी चलने दो, कुछ और करेंगे, कुछ और पंगा खड़ा हो जाएगा, फिर और से आपा। तो बस ये है, सांस फूल गई, देखा इतने में ही मेरी सांस फूल गई है भाई। अब आप बताओ, अगर मैं रनिंग करूँगा, जिम ज्वाइन करूँगा, तो उसमें मेरा क्या हाल हो जाएगा। अभी तो नहीं मैं जिम ज्वाइन करूँगा, अभी थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक आएगा, जब थोड़ी सेविंग हो जाएगी ना मेरे पास, तब मैं सोचूंगा जिम जाने की। अभी तो भाई जैसा रुखा सूखा चल रहा है उसी से काम चला रहा हूँ भी।
काम चल जाए भाई, वही बहुत है। मैं नहीं मांग रहा कि भाई मुझे ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, ना, काम चल जाए बस, ठीक है। आई थिंक काफ़ी ये वीडियो को स्टॉप करते हैं, है ना। आप भी बोर हो गए होंगे कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैं प्रॉपर टेक वीडियोस जैसी पहले वीडियो बनाता था ना, वैसी बनाने की कोशिश करूँगा। मैं तो भूल गया भाई कि बोलते कैसे हैं। जैसे मैं बोलता था ना पहले कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ये वो ब्ला ब्ला, मैं तो वो भी भूल चुका हूँ। कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया मेरा। कॉन्फिडेंस की तो भाई लग गई अच्छे से। खैर, जब नया स्टार्ट करना तो फिर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।